ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है यूटेरिया करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। इसका प्रैक्टिस सेट 9 देने वाले हैं। बाकी इससे पहले 8 जो है वीडियो हम दे चुके हैं। तो अगर आपको रिवीजन में अच्छा लगे तो वो सारे वीडियो भी जरूर देखिएगा। आप जो है प्लेलिस्ट में करंट अफेयर 2024 के करंट अफेयर है, उस प्लेलिस्ट में जो बना हुआ है उसमें आप जाइएगा, सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। और हम पहले भी कह चुके हैं कि हम ये जो वीडियो देते हैं आपको रिवीजन के लिए देते हैं। चलिए आगे आइए, 1 नंबर क्वेश्चनों से कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ जो है जिम्बाब्वे का एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, तो ये बिल्कुल सही है, एक ही सही होगा, बाकी 2 जो है गलत है। ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, यहाँ जो है अग्रिबान सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, तो ये जो है सही है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, तो ये भी जो है सही है, दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो यहाँ से जो है आपका सभी के सभी जो है आपका सत्य है। देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 IITI को अपग्रेड किया जाएगा, तो ये सभी के सभी जो है आपका सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ये पहले भी सेट में आ चुका है। आगे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, यहाँ जो है केवल 2 सही है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी। विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरंभ किया गया? तो यह जो है आपका 5वें वित्त आयोग, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यह जो है आपका यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन बी आंसर। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करें। तो देखिएगा, इसमें 2 और 3 जो है आपका सही है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया, तो ये दोनों जो है सही है। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, तो ये जो है आपका पराग्वे, ऑप्शन जो है ये आंसर है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान यानी डाक मतपत्र को छोड़कर हुआ? तो ये जो है आपका 65.79%, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित कथन में गलत मिलान का चयन करें, यानी गलत कौन सा मिलान है उसका आपको चयन करना है। तो देखिएगा, यहाँ जो है संस्करण 17वां था, ऑरेंज का विराट कोहली, पर्पल का हर्षल पटेल, फेयर प्ले अवार्ड जो है KKR को नहीं मिला था। ये किसको मिला था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आ गई, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करना है और उसमें से इसका मिलान सही करना है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें जो है 13 का जो है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। सी हो जाएगा कि मतलब ये 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। तो देखिए इसका 2, इसका 1, इसका 4 और इसका 3, यानी प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है लोकपाल सचिव है। चंद्रशेखर गौरीनाथ कराहाड़कर यह जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक है। श्री कमल किशोर सेन जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो है निगम सयानी का नया महानिदेशक है, ठीक है। और इसके बाद जो है बाकी बच गया कौन कौन, तो देखिए यहाँ हम किए थे प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये जो है श्रीमती विजया भारती जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? तो यह जो है आपका मैक्सिको में हुई, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, तो ये गलत है। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला उच्च न्यायालय जो है आपका सिक्किम उच्च न्यायालय है, ऑप्शन बी। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो भारत की पदकों की संख्या जो है आपका 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? किसके द्वारा मनाया गया? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करें। तो देखिए सत्य का चयन करना है, तो इसमें से दोनों में से कोई नहीं सत्य है, ना तो एक सही है और ना तो 2 सही है, दोनों के दोनों गलत है। RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? तो यह जो है आपका यूके से, तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? तो यह जो है विश्व बैंक, ऑप्शन ए। देखिए सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो दोनों के दोनों जो है सही है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है,
भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। दोनों सही है। आगे, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का नाम रखा गया है? तो ये तो हिलसा ही पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए 24 नंबर, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो यह जो है आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य जो है इसका उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरणों में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो यह जो है आपका निमहंस बेंगलुरु, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू की है? तो ये जो है आपका विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? तो ये जो है आपका सिंगापुर से, ऑप्शन बी। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह जो है आपका मैक्सिको की, ऑप्शन डी। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो यह जो है आपका ESA, ऑप्शन बी। ये देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो यह जो है इसरो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो है आपका सिंगापुर में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो यह जो है आपका आइसलैंड के, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? तो ये जो है आपका नीदरलैंड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो यह जो है कृष्ण प्रकाश को, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बेरिलिस क्या है? तो ये जो है आपका तारा है, ऑप्शन ए। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो यह जो है आपका फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? तो यह जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई, ऑप्शन ए। आगे देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो यह जो है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है अरुंधति राय को, ऑप्शन डी। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो यह जो है आपका सभी पर, गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिलाओं तीनों पर जो है किया गया है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो यह जो है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह जो है सरबजोत सिंह ने, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट जो है ये बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है, सुहेलवा, ऑप्शन ए। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो ये जो है आपका अनामिका बी राजीव, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न थे, कैसा लगा? रिवीजन करवा रहे थे, और इस रिवीजन को अगर अच्छा लगा तो दोस्तों पास शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी